दोस्तों एक अभी हाल ही फिलहाल में एक डिबेट हुई है दल्लन टॉप पे और उस पे देखा गया कि एक जावेद साहब थे जो कि रेशनलिस्ट पक्ष में थे और दूसरी तरफ कोई एक दाढ़ी वाला बकरी वो बंदा था। तो उसको बताया जा रहा था कि इस्लामिक स्कॉलर है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जरा देखिए क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो एक तो जो धार्मिक लोग हैं इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। तो बंदे का मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स दिखाऊँगा मैं कि दरअसल ये पढ़े-लिखे दिमाग के पैदल होते हैं, समझ में नहीं आता। बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, हकीम के पास नहीं जाएँगे, नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएँगे, सबूत माँगा जाएगा अल्लाह का, तो गाना गाने लगेंगे, मैं एक ऐसी चीज़ का क्रिएटर की बा अबे क्रिएटर तुम अल्लाह की बात करो, नमाज़ पढ़ने जाते हो ना। तुम क्या ये नीडेड बीइंग लॉजिकल फाल्सिस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो इनके बीच में ये दावा किया गया दल्लन टॉप के तरफ से कि ये डिबेट होगी और दोनों लोग अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना अल्लाह साबित करेगा, वो बोलता है कि भैया मैं तो साबित कर दूँगा। और ये जो जावेद जी हैं, जिनको रैशनलिस्ट कहा जाता है और इन्होंने भी बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स रखे हैं। तो लोगों को यहाँ पे कई लोगों के ये प्रश्न थे कि एक्चुअल में ये ताली मार रहे थे। ये बंदा जो दाढ़ी वाला जो है, जो भी कुछ कह रहा था, तो सब जो है ताली मार रहे थे। ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे कुछ ने उसने बड़ा तीर मार दिया हो। अब एक अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ों की फौज खड़ी हो, तो अनपढ़ों का जो सरदार होगा, वो जब कुछ भी कहेगा, कुछ भी एक्स, वाई, जेड, तो अनपढ़ लोगों को क्या पता है कि बात क्या चल रही है। वो तो बेचारे ताली ही मारेंगे, हाँ, कुछ तो बोला, कुछ तो बोला। व्हाट इज़ योर नेम? एबीसी। व्हाट इज़ योर फादर नेम? कुछ तो बोल दिया भाई साहब। लो तालियाँ, गड़गड़ाहट तालियाँ, बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत जवाब दिया है, एबीसीडी पढ़ दिया भाई। क्वेश्चन कुछ भी हो रहे हों, डिबेट्स कुछ भी हो रही हों, ये बातें चल रही थी। तो चलिए इसको थोड़ा-सा हम लोग भी देख लेते हैं भाई साहब क्या ये माजरा है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और इसके बाद से खुला डिबेट चैलेंज है। जो कोई भी किसी धर्म, मज़हब का जो भी व्यक्ति है आके जुड़ सकता है और तमीज़ में जो डिबेट्स के नियम हैं उसका पालन करते हुए तो उसको करते हुए अपनी बात रखेगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। भाई ईश्वर सिद्धि कर दें यहाँ पे, पूरे इनाम दिए जाएँगे। इनका चलिए थोड़ा-सा आर्गुमेंट सुन लीजिए आप। तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे वो है साइंस। ये बंदा जो है अपना जो इनकी लॉजिकल फाल्सी होती है कि जो सामने वाला बंदा है उसको पहले क्या करो, उस पर अटैक करो एड होमिनन, ठीक है ना? तो ये सबसे पहले एक लॉजिकल फाल्सी इस्तेमाल करता है एड होमिनन का कि उन पर अटैक मार दो और फिर ये पूरे के पूरे इस डिबेट में इसने लॉजिकल फाल्सी ही इस्तेमाल किया। और खास बात क्या था कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, दूसरे को क्या बोल रहा है कि ये लॉजिकल फाल्सी, एथिस्ट लोग लॉजिकल फाल्सी इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और बंदे ने खुद ही सारे इसके हर एक वर्ड, पता नहीं स्कूल गया भी है कि नहीं कभी गया है। मतलब इसको पता ही नहीं है कि क्या होता है, लॉजिकल फाल्सीज़ क्या होते हैं। तो क्या कहता है कि जब ये मुझसे डिबेट करेंगे तो टेक्सास शार्प शूटर लॉजिकल फाल्सी क्या होता है कि भाई साहब चेरी पिक करना, किसी भी चीज़ को चेरी पिक करना, अपने हिसाब से दंदना देना। दिखाऊँगा मैं सारी चीज़ें इस क्या करता है ये। तो इसने सबसे पहले क्या दिखा दिया कि देखो जो डिबेट होगी उसमें जावेद साहब जो हैं ये क्या आर्गुमेंट पेश करेंगे, तो लाओ भैया मैं पहले ही कंक्लूड कर देता हूँ। तो सुनिए क्या कहता है कि ये कहेंगे साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती और उसकी वजह सुन रहे हैं? साइंस नहीं बन सकती। मतलब साइंस कैसे बनेगी? क्योंकि पढ़े-लिखे उसके लिए आपको लॉजिकल, आपके लिए साइंटिफिक थिंकिंग होनी ज़रूरी है। ये तो अनपढ़ गँवार है ना, एकदम अनपढ़, निठल्ला, बेवकूफ़, बेहया टाइप के लोग होने चाहिए जिनको कोई भी साइंटिफिक आर्गुमेंट से मतलब ही नहीं हो, साइंटिफिक थिंकिंग से मतलब नहीं हो, साइंटिफिक अप्रोच से मतलब नहीं हो, साइंटिफिक मेथड से मतलब नहीं हो। बस मुँह खोड़ा शब्द फेंके जा रहे हैं। हो गया भाई, ले प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं? हो गया। बंदा आके क्या कहता है, साइंस से तो प्रूफ ही नहीं किया जा सकता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और जावेद मियाँ साहब जो हैं, ये क्या करेंगे कि भाई साहब आके ना साइंस से वो करने लगेंगे कि देखो साइंस कहता है, साइंस ये कहता है, साइंस वो कहता है और ये गलत है। तो मैं पहले आपको ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं, नहीं हम तो साइंस की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं दिखा दूँगा ये सारे लॉजिकल फाल्सी कौन-कौन से इस्तेमाल कर रहा था, वो सारी चीज़ें। पहले हम चाहते नहीं है कि ध्यान भंग हो, इनका जो स्टेटमेंट है वो पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब सुनिए ये। क्या है ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के अच्छा। एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं वो इनको आके बोल दिए हैं। अच्छा बोले कैसे हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। सबसे ख़ास बात क्या है, किस चीज़ से बोले हैं, तो व्हाट्सएप
लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। कैसे? ज़रा सुन लीजिए। और एक चीज़ और बता दूँ, इससे पहले कि स्ट्राइक मार के इसको उड़ा दिया जाए ना, इस वीडियो को रोक दिया जाए, उससे पहले जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के देख लीजिए आर्गुमेंट। कि लोग ये क्या करते हैं ना, जब फँस जाते हैं, तो ये लोग जो है ना प्रयास करते हैं भाई वीडियो बंद करा दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव देखने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है। हाँ, अच्छा मतलब समझ रहे हैं? अभी साइंस से कोई डिबेट नहीं होगी, साइंस से कोई बात नहीं होगी, लेकिन साइंटिफिक डेटा को डिनाइड करने के लिए ये फिर से साइंस के ही लोगों को हवाला दे रहा है। साइंस के लोग ये कहते हैं, उनसे वो करेंगे। तो सुन लेते हैं फिर बात करते साइंस डजंट हैव प्रोसेसेस टू हैं। अच्छा! प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाई, क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पिरिकल अच्छा। एविडेंस से है और अच्छा। एम्पिरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है। अच्छा, अच्छा, जबकि अच्छा। गॉड नॉन फिजिकल और सुपर अच्छा। रियलिटी है। लिहाजा हाँ, सुन लिया आपने? गॉड जो है नॉन एम्पिरिकल सुपरनैचुरल रियलिटी है। ये कौन बात कह रहा है? अनपढ़ गपोड़े, पकौड़े तलने वाले, ये बता दिए आपको भाई साहब। फिर भी एक पकौड़े तलने वाले तो रिस्पेक्टेड व्यक्ति हो सकते हैं, किसी को खिला रहे हैं। मुँह से ही पकौड़े तल दिए भाई साहब, ये मतलब मुँह खोले शब्द गपोड़ दिए। ये साइंस वाले कह रहे हैं कि हम तो प्रूफ नहीं कर सकते। अच्छा, कहाँ से बंदा ये स्टेटमेंट दिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली सर्च करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से पढ़ के इन्होंने ये गपोड़े तले हैं। तो क्लेम क्या था कि साइंस तो गॉड को साइंस से साबित ही नहीं किया जा सकता है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये एक नेशनल एकेडमी साइंस है, अमेरिका की संस्था है, भारत में भी कई सारी संस्थाएँ बनी हैं। तो ये क्वेरा में किसी ने इस चीज़ को कह रखा है। इसका रेफ़रेंस क्या है? कोरा है। कोरा में क्या कह रखा है कि भाई साहब, विज्ञान का तरीका, प्रयोग और अवलोकन भगवान को साबित या खारिज नहीं कर सकता। किसी बंदे ने कोई आंसर दिया हुआ है, इन्होंने लेके चिपका लिया अपने को। खारिज नहीं कर सकता क्योंकि यह विश्वास का मामला है। सुन रहे हैं? एक बार पूरा पढ़ लेता तो ये भी समझ में आता कि अरे भाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्वास का मामला है। विश्वास मतलब क्या? आप किसी अनपढ़ गँवार को ये विश्वास दीजिए कि भूत होता है, प्रेत होता है, जिन्न होता है, ये होता है, वो होता है, वो मानेगा? मानेगा। अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको अपने से ज़्यादा एजुकेटेड समझता है, आप थोड़ा पावरफुल हैं, तो आपका तो जो गुलाम होगा वो भी मानेगा और 2-4 पीढ़ी बाद तो वंश और परंपरा बन जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये विश्वास का मामला है भाई, ये कहाँ कह रहा है ये कि ये कोई इसको साबित नहीं कर सकता। ये तो ये कह रहा है कि ये विश्वास मतलब कोई भी किसी को आप विश्वास दो और इसको ये सबूत समझ रहा है। खास बात क्या है? कह रहा है कि भाई उन्होंने कह दिया कि ये नहीं किया जा सकता, तो पूरी बात सुनिए कि इस संस्था ने कभी यह नहीं कहा कि भगवान को विज्ञान से साबित नहीं किया जा सकता। इसमें ये भी पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है? नीचे से आप देखेंगे, नीचे से सेकंड लाइन जो है वो क्या कहती है, सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है, इस संस्था ने कभी नहीं यह नहीं कहा कि भगवान को विज्ञान से साबित नहीं किया जा सकता, बल्कि विज्ञान की प्रकृति बताती है कि यह सुपरनैचुरल चीजों पर टिप्पणी नहीं करती। तो ये बोल रहा है कि सुपरनैचुरल मतलब किसी ने कुछ गपोड़े तल रखे हैं, किसी ने कुछ ही खुद से दिमाग में कुछ बीमारियां पाल रखी है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसने खुद से कुछ इमेजिनेशन कर रखा है, वो तो उसके वो सही है, गलत है। आप सपना देखते हैं, उसके बारे में विज्ञान क्या टिप्पणी करेगा? कि आपका सपना सच है कि नहीं है? वो कहेगा कि आप सपना देख रहे हैं, आपका इमेजिनेशन है। विज्ञान कहता है। अब मैं वही चीज़ आगे आपको दिखा देता हूँ, जो ये बंदा बताना भूल गया, आधी-अधूरी बात बताया, पूरी बात बताना ये देखिए आगे। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जैसे वैज्ञानिक संस्था मानते हैं कि मानसिक बीमारियां मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। समझ रहे? ये कह रहा है कि वो सुपरनैचुरल के बारे में नहीं बता। अरे भाई, वो जो खिचड़ी आपके दिमाग में पक रही है ना कि बकरी की तरह हमको दाढ़ी बढ़ा के रखनी है, जहाँ कटवाना है दाढ़ी कटवाते नहीं है ये। तो ये आपके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, उसकी भी स्टडी कर लेता है विज्ञान। देखिए क्या कहता है, मानसिक बीमारियां, आपके दिमाग में जो मानसिक बीमारियां हैं, वो क्या कह रहा है कि जैसे न्यूरो इमेजिन और बायोमेडिकल टूल्स के जरिए देखा और मापा जा सकता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब तो इतना साइंस आगे बढ़ गया है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो वो भी माप ले रहा है। और ये बंदा क्या बैठ के यहाँ पकौड़े तल रहा है कि वो एम्पिरिकल एविडेंस खोजता है, ये खोजता है, वो पर दिमाग में आपके जो खिचड़ी पकती है वो तक साइंस निकाल लेता है। अब यहाँ पे देखिए ये एक चीज ध्यान से क्या कह रहा है, न्यूरो इमेजिंग तकनीकें पीईटी ब्रेन के एक्टिविटी लेवल में बदलाव दिखाती है। आप जो सोच रहे हो ना, मिर्गी बीमारी होती है। मिर्गी में क्या होता है कि इंसान को जब मिर्गी धरता है ना, इल्हाम होने लगता है। इल्हाम कैसे होता है? तो भाई साहब उसके दिमाग में ना कुछ-कुछ इमेजिनेशन खिचड़ियाँ पकड़ने लगेंगी। अच्छा, वो पावरफुल अगर हुआ ना, उसके आगे पीछे मतलब ढेर सारे जो स्लेव हुए हैं, गुलाम हुए हैं, बहुत कोई खोला मार गर्दन कटवा देंगे भाई।
तेरा। तो भाई साहब वो तो डर के उसकी बात को मानेंगे, उसकी मिर्गी की बीमारी में जो-जो कल्पनाएँ गूँथेगा ना, वो भी उसको सच मान लेंगे। ये होता है भाई। तो लेकिन अब साइंस क्या कहेगा कि भाई इसने इसके दिमाग में वो बीमारी पता लगाएगा ना कि इसकी कौन-सी बीमारी थी जिस बीमारी के कारण इसने इस तरह की इमेजिनेशन की। खुद से इमेजिनेशन की हमसे कोई बात कर रहा है, कोई हमको आके कुछ संदेश दे के गया है, कुछ कह के गया है, ये बीमारियाँ होती हैं। तो साइंस इसकी स्टडी कर लेता है कि इसके दिमाग में वो जो तरंगे चल रही हैं, देखिए एक्टिविटी लेवल में बदलाव दिखाती है, जबकि एमआरआई जो है वो स्ट्रक्चरल बदलाव जैसे सिज़ोफ्रेनिया में वेंट्रिकल्स का होना दिखाती है। एफएमआरआई, ईसीजी ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको फिज़िकली नहीं दिख रहे हैं, एम्पिरिकल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साइंस उसकी स्टडी वो सारे बदलाव निकाल लेते हैं। अब आपके दिमाग में ही तो ये बातें चल रही है ना कि कोई चीज़ है कि नहीं है। आपके दिमाग जो इमेजिनेशन उसकी स्टडी कर लेता है और ये आके पहले ही गूँथ दिया कि नहीं भाई साहब वो तो साइंस तो ये नहीं करता इसलिए साइंस की बात ही नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? ये लॉजिकल फाल्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था। अब ये देखिए राष्ट्रीय अकादमियों का दृष्टिकोण। कहता है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस मानसिक तनाव व श्वेत पत्र जारी अब ये सारी है बताता है बीमारी मानसिक बीमारियाँ जो हैं मस्तिष्क के संचार प्रणाली में समस्याओं से उत्पन्न होती हैं। उन्हें समझने के लिए बायोमेडिकल साइंस खासकर न्यूरो साइंस का उपयोग किया जाता है। सब चीज़ें स्टडी किया जा सकता है लेकिन आके उसने क्या गूँथ दिया कि नहीं भाई साहब साइंस नहीं है वो एम्पिरिकल एविडेंस खोजता है। इनको पता ही नहीं है कि दिमाग में खिचड़ियाँ पकती है, मानसिक बीमारी होती है उसकी भी स्टडी कर लेता है। खैर आगे सुनते हैं इनकी अब थोड़ी गपोड़ गाथा को। टूल के अच्छा। साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम अच्छा। फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं कि फिजिकल जो टूल इस्तेमाल करता है उसी से करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, जो सबको दिखाई नहीं दे रही है, उसकी भी स्टडी कर लेगा। कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, क्या-क्या दिमाग में खिचड़ियाँ पक रही हैं, कौन-सी बीमारी है, मानसिक बीमारियाँ हैं। एक स्वस्थ इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है, कितनी उसकी वेवलेंथ कैसे ध्वनि तरंगे काम करती हैं और एक बीमार व्यक्ति कैसे सोचता है, एक काल्पनिक ख़्याली पुलाव पकाता है, वो कैसा सोचता है, सब स्टडी कर लेता है। अब तो ऐसे-ऐसे वाच आ रहे हैं जो रात में सोते हो ना, तो जो दिखेगा नहीं, वो भी स्टडी करके बता देंगे कि आपने कितना देर सोया था, कितना देर गहरी नींद में सोया, कितना देर जो है आपने ख्वाब देखा, उसकी स्टडी कर लेता है। एक छोटा-सा घड़ी, वो ये भी बता देगा कि बीच में आपका कितना मिनट नींद टूटा, जो आपको फिज़िकल पता नहीं चलेगा ना, आपके बगल में जो सोया हो उसको पता चलेगा। इतना स्टडी कर लेता है भाई। वो ये भी बता देगा टोटल आपका टाइम था, आपको रेटिंग तक दे देगा कि आपके जो नींद थी उसमें कितनी रेटिंग है। ये पता नहीं कौन-सी दुनिया में जी रहा है भाई। आज भी लग रहा है कि 6ठी सदी में ही जी रहे हैं भाई साहब। हैं? जानकारी है नहीं, आके गपोड़ दिए। अच्छा जी और सुनिए आगे। स्टैंडर्ड हो सकता है हुँ। रेवलेशन कि रेवलेशन अच्छा। के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड अच्छा। एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि भाई साइंस से तो साबित नहीं करना है भाई साहब, हम तो सीधे हाथ खींच ले रहे हैं। रिलेवेशन की जरिए इनकी डेफिनिशन सुन लीजिए, फिर इसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है जो अच्छा। मेयार हो सकता सुन रहे हैं? ये भी आज इर्रेलेवेंट है। क्यों इर्रेलेवेंट है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये जो इस धर्म को मानते हैं, जिस मज़हब को मानते हैं, वहाँ पे ऐसी-ऐसी कपोल कल्पनाएँ लिख दी गई हैं, जिसका इनके पास आज सबूत नहीं है कि दे सके। जैसे कि चाँद के 2 टुकड़े कर देना, जैसे कि ये बताते हैं कि भाई साहब सो हैं, वो गधी पे या पता नहीं क्या था, किसी चीज़ पे बैठ के चले गए थे, आसमान में चले गए थे, पता नहीं कहाँ पे उड़ के चले गए थे, चले आए थे। ऐसी-ऐसी कपोल कल्पित गाथाएँ इन्होंने गाँथ रखी है। अब सबूत तो दे नहीं सकते। 6ठी सदी में मोहम्मद थे, आज ई हैं, लेकिन उनके साथ जो गाथाएँ गपोड़ दी गई हैं, उसका ये आज सबूत नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हाथ खींच रहे हैं कि भैया ये पॉइंट मत उठा देना कि भैया उसका सबूत दो, उसका मैं तो नहीं दे पाऊँगा भाई। आपको डिबेट करना है, तो कोई भी साइंटिफिक एविडेंस, कोई भी कंटेम्परेरी एविडेंस, ये सब हमसे मत माँग लेना, क्योंकि ये सब मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं तो सीधे गपोड़ गाथाएँ जो हैं, उस पे खेलूँगा मैं। ये देखिए, रेवलेशन से ईश्वर को सीधे इनका सेकंड क्लेम है कि भाई साहब उसे सीधा नहीं किया जा सकता। तो रेवलेशन का एग्जैक्ट इनके हिसाब से मतलब है इल्हाम। कुछ मैसेज उतर रहा है, कुछ खबरें उतर रही हैं, इल्हाम हो रहा है और उसके बाद से जो ब्रह्मनिज़्म है उसके यहाँ सुरती चलती है भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं, सबूत नहीं दे सकते, हुआ था कि नहीं हुआ था और गपोड़ के लाए हैं इसलिए तुम मान लो। इनका भी यही कहना है भाई इल्हाम हुआ था, सबूत नहीं दे सकते। जो हो गया था, जो लिख दिया, कह दिया, उस पे कोई सवाल नहीं भाई साहब। तो यहाँ से भी ये बंदा हाथ खींच देता है कि इसका कोई सबूत मत माँग लेना, ठीक है ना? अच्छा चलिए, इससे आगे बढ़ जाते हैं। आगे ज़रा सुनते हैं और ये क्या कहते हैं। ऑब्जर्वेशन कोई कहे कि हमें खुदा इनका तीसरा पॉइंट कि भाई साहब हमसे ये मत कह देना ऑब्जर्वेशन कि खुदा दिखता है कि नहीं दिखता है, ये सब सबूत मत माँग लेना। डिबेट तो करूँगा मैं, लेकिन सबूत कुछ मत माँग लेना। सुन लीजिए इनसे। दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि हाँ। खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पिरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। गलत टूल का इस्तेमाल करना। भाई साहब ये पकौड़े तलेंगे और आप उनसे कह दोगे कि सबूत दो, तो ये गलत टूल हो गया भाई साहब। आपको क्या कहना है कि ये कहें कि भाई हम
हमने तो ये गपोड़े तले हैं, तो आप भी उनके साथ कुछ पकोड़े तल दो। उतल रहे हैं, कुछ उतल दो। इन्होंने कहा कि चाँद के 2 टुकड़े, आप कह दो कि हमने तो जुपिटर के 2 टुकड़े कर दिए थे भाई साहब हमारे यहाँ तो। एक मैसेंजर आए थे। गपोड़े-गपोड़े, इनकार नहीं करना है भाई साहब। ऑब्जर्वेशन सबूत नहीं माँगना है कि तुमने ये किया, वो किया, उसके सबूत दे दो। नहीं, नहीं, पकोड़े तल रहे हैं, आपको भी पकोड़े तल लेने हैं। डिबेट इस पे होगी भाई साहब। इनके कंडीशंस देख लीजिए। देख रहे हैं ना? और सुन लीजिए, आगे सुनिए। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब हुँ, आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब हुँ। चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएँ। अरे हम कब कह रहे हैं कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्ट करने के दिखाओ? आप प्लास्टिक में आग लगा दो ना, प्लास्टिक वैसे ही जल जाएगा। प्लास्टिक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। आप करो उसको। उस हाइड्रोकार्बन को तो बड़े अच्छे से साइंस ने तो पॉलीथीन को भी कर दिया है, प्लास्टिक को भी उसको डिफाइन कर दिया है, केमिकल फ़ॉर्मूले निकाल दिए हैं, सारी प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन है। हैं? मेटल के भी डिफाइन है। आप कहाँ चक्कर में फँसे हो कि मेटल से टूल से उस टूल, अरे साइंस के पास हर चीज़ टूल है। वो प्लास्टिक को भी खोज लेगा, मेटल को भी खोज लेगा। लेकिन ये बंदे ने क्या ऐसा है एकदम बेवकूफ़ाना जैसे लगा है कभी इसने केमिस्ट्री की क्लास ही नहीं की हो, तो पता ही नहीं है। इसने यहाँ पे क्या लॉजिकल फालसी खेल दी कि मेटल से प्लास्टिक, अरे साइंस मेटल से प्लास्टिक नहीं खोजता। साइंस प्लास्टिक को प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा बताइए ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। देखा होगा कि पूरा का पूरा जो हाइड्रोकार्बन फैमिली है उस पर तो पूरी की पूरी किताबें ही किताबें हैं। उसी में आता है ना प्लास्टिक आता है, हैं? मेटल का भी स्टडी है। तो ये क्या गेम खेल रहा है कि नहीं भाई साहब, इससे इससे आप समझिए कि ये कितना छोटे दायरे में आके बंदे ने ऐसे खेल खेल रहा है जैसे बड़ा ज्ञानी हो। तो इसको कहते हैं ना भागना, इग्नोरेंस होना। जब सारे सबूत अवेलेबल हैं कि भाई आपका कोई भी ईश्वर गॉड है नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ भाग रहे हो, पलायनवादिता, सिर्फ भाग रहे हो। बस ये मत क्वेश्चन पूछ लेना, वो मत पूछना। अपना दायरा जो है ये खींचते जा रहा है कि हमको बस इस चीज़ में गपोड़े तलने हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपने इनका देख लिया। अब चौथा पॉइंट भी ज़रा सुन लीजिए। यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल अच्छा, से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। अब हाँ, बचता है एक ही स्टैंडर्ड, नहीं कह सकता तो हम अच्छा कौन-सा स्टैंडर्ड है ज़रा सुन लिए? और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, अच्छा, रीजनिंग। वो होता ही नहीं है धार्मिकों के पास। किसी धार्मिक के पास अकल और लॉजिक होगा तो धार्मिक रहेगा। आप खुद ही बताइए, ईश्वर को मानने वाला, आत्मा को मानने वाला, रूह को मानने वाला, स्वर्ग, नरक, आसमान और को मानने वाले के पास दिमाग और लॉजिक होगा? पता नहीं कौन-सी पढ़ाई पढ़ के आया है बंदा। कह रहा है लॉजिक, एक ही टूल बचता है। सारे टूल भाई हरा दिए। साइंस-वाइंस कुछ नहीं मानेंगे। दिमाग मानेंगे, किसका दिमाग मानेंगे? बकरी का दिमाग मानेंगे? कुत्ते का दिमाग मानेंगे? कौन-सा दिमाग मानेंगे? अरबी दिमाग मानेंगे? या 6ठी सदी में अरबी का दिमाग मानेंगे? तो कौन-सा दिमाग मानेंगे? इंसान भी तो अलग-अलग हैं। नास्तिक का दिमाग मान ले, नास्तिक का अकल मान ले, आस्तिक का अकल मान ले, जो मंदबुद्धि है उसका मान ले, अनपढ़ का मान ले, गँवार का मान ले। इंटेलेक्चुअल का तो इन्होंने खारिज कर दिया भाई। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक थिंकिंग वाले हैं, उनकी तो बात ही नहीं माननी है भाई। तो हमें ये भी तो डिफाइन कर देता कि अक्ल और लॉजिक किसकी? अनपढ़ की, गँवार की, या 6ठी सदी के कबीले में जो अरबी कबीले के थे, उनकी दिमाग की। किसकी अक्ल और किसकी लॉजिक? कौन-सी लॉजिक? अच्छा चलिए सुन ही लेते हैं। जब बात आ ही गई तो सुन लेते हैं। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके अच्छा। तहत गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या हाँ, गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। यही वो स्टैंडर्ड है जिसमें हम पकौड़े तलेंगे, दिमाग में जो-जो ख़्याली पुलाव आएगा वो पकौड़े तलेंगे, इसी से साबित होगा, इसी से डिनाइड होगा। देख लिए? मतलब बंदे ने पूरा जो है जोतल खेत में भोथड़ गड़ासी लेके दौड़ रहे हैं। ना भैया साइंटिफिक बात नहीं करेंगे, कोई एविडेंस मत माँग लेना, सब चीज़ छोड़-छाड़ दो, आओ बस मुँह से गपोड़े तलते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में क्या खिचड़ियाँ, हम दिमाग में जो-जो खिचड़ियाँ पकड़ेगी वो पकाएँगे। ऐसे होगा। चलिए आप आगे सुन लेते हैं आप ज़रा इनकी क्या-क्या ये ज्ञान दे रहे हैं। किया जाएगा। इसलिए लॉजिकल आर्गुमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो अच्छा। डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव। हाँ, डेफ़िनेटिव हो, इनडेफ़िनेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब अब उसमें भी बंदे ने क्राइटेरिया डाल दी। अब दिमाग में भी जो खिचड़ी ये पकाएँगे, वो भी क्या होना चाहिए? डेफ़िनेटिव होना चाहिए। अच्छा कैसा डेफ़िनेटिव होना चाहिए भाई साहब? नाउ देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक हुँ, इंसान है और तमाम अच्छा। इंसान कॉन्शियस बीइंग है। लिहाजा नतीजा क्या अच्छा। निकला? हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या समझ रहे हैं? मतलब सब घोड़े जो हैं रेस में दौड़ते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो घोड़ा है, ये भी रेस में दौड़ता है। अरे भाई साहब घोड़ा रेस में दौड़ता है, जीतता एक ही ना है कि सब जीते जाते हैं? आर्गुमेंट के भी आर्गुमेंट,
बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा है कि सब इंसान ये हैं, तो ये भी ये हैं, हैं? आप दायरे देखिए इन्होंने क्या किया है, इसको कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्टिंग इसने कर दी। ईश्वर की प्रूफ करना था, अब ये एग्ज़ाम्पल में क्या आया और एग्ज़ाम्पल में आके भी इसने ऐसा कर दिया एक सेट दायरा कि ये गपोड़े में जो पकोड़े मैं तला हूँ, बस इतने भर में ही आपको तलने हैं पकोड़े, इतने में ही बातचीत होगी, कोई साइंटिफिक बात नहीं होगी, कोई एविडेंस की बात नहीं होगी। अच्छा, वहाँ पे सबसे ख़ास बात क्या था कि बकरी महोदय के जो लोग थे, वो बड़े ताली मार रहे थे। अरे भैया वाह, 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 वाह! बड़ा अच्छा बोला, बड़ा अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। समझ रहे हो? बहुत अच्छा बोला, क्या गज़ब बोला है। सब ताली पीट रहे हैं। अब बहुत सारे बकरी लोग वहाँ खड़े थे, बैठे थे, सब ताली पीट रहे हैं। अरे भाई साहब, आर्गुमेंट की वो तो मत करो, अपने बाल-बच्चों को तो छोड़ के चले जाओ। बाल-बच्चों को तो छोड़ दो, उनका तो भविष्य रहने दो, अपने बेवकूफ़ बन के बाल-बच्चों को तो पढ़ा-लिखा के कम से कम इंसान तो बना दो, ह्यूमैनिटी तो ला दो। चलिए सुनिए इनका और कहानी सुनिए। ये इंडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये दो और अच्छा। दो की तरह वाज़ेह है। इसमें किसी तरह वाजिब है, 2 और 2 में वाजिब है। जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, सुन रहे हैं? इसको लॉजिकली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपने तरफ से गपोड़े तल दिए। आइए अब मैं इनके कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, इनके क्या क्लेम थे। जब इन्होंने क्लेम थर्ड किया था ऑब्जर्वेशन का सीधा नहीं कह सकता, गपोड़े तल दिए। शरीर की इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ जो दी गई हैं शरीर में, जिससे हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, मापते हैं, वो तो तरीका ही नहीं अपनाना आपको। केवल इन्होंने कह दिया है कि दिमाग में जो ख़्याली पुलाव गपोड़े आएँगे, वही बातें करनी। ये जो हम इंसानों को जो महसूस करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, जीभ से स्वाद लेने के लिए, हर एक चीज़ जो इंद्रियाँ दी गई हैं, उसकी तो बात ही नहीं करनी है भाई साहब। दिमाग में जो ख़्याली पुलाव पक रहा है, केवल ख़्याली पुलाव पकाना है, उसी पे डिबेट होगी। फिर इन्होंने क्या कह दिया, केवल अकल लॉजिक से गॉड साबित होगा। अब ये लॉजिक था इनका अकल का या लॉजिकल फ़ाल्सी था? आइए कुछ चर्चा करते हैं, ये बंदे ने क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर दी। सबसे पहले इन्होंने द लॉजिकल फाल्सी इस्तेमाल की, द टेक्सास शार्प शूटर। क्या किया इन्होंने? यू cherry a data cluster to suit your arguments और found a pattern to fit a pre-assumptions। इन्होंने क्या किया कि अपने इस आर्गुमेंट को फिट करने के लिए तमाम तरह के साइंटिफिक डेटा को, रेलेवेंस जो एविडेंस, कंटेम्पररी एविडेंस, उस सारे चीजों को खत्म कर दिया। ऑब्जर्वेशन जो डेटा आ सकता था उसको भी एकदम खत्म कर दिया। फिर जो लॉजिक की बात आई उसमें भी ये कह दिया कि डेफिनेटिव ये सही है, मतलब ये सही है। समझ रहे ना? सारे जितने भी वैलिड पॉइंट्स थे सबको खत्म कर दिया और अपने को ठहरा दिया कि भाई साहब हम तो एकदम टेक्सास शार्प शूटर हैं भाई साहब ये लॉजिकल फाल्सी इन बंदे ने इस्तेमाल किया। बहुत सारे लॉजिकल फाल्सी, स्ट्रॉमैन लॉजिकल फाल्सी इन्होंने क्या किया, मिसरिप्रेजेंट किया समवन्स आर्गुमेंट टू मेक इट ईजियर टू अटैक। इन्होंने क्या किया कि जितने भी साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं आर्गुमेंट्स के, उन सबको इसने रिजेक्ट, मिसरिप्रेजेंट किया। आगे भी जो बात इन्होंने रखी एवोल्यूशन पे या जिन दायरों पे, सब जगह इसने क्या किया, साइंटिफिक जो डेटा थे उन सारी चीज़ों को पहले मिसरिप्रेजेंट किया और फिर अपना एक वो ग्राउंड खेल दिया, मतलब ये हमने अब खेल खेल दिया है। इसमें और बता रहा हूँ इन्होंने क्या-क्या खेला है इसमें। फाल्स कॉज, यू प्री-अज्यूम दैट अ रियल और perceived relationship between things मीन्स दैट वन इज द कॉज ऑफ द अदर। अब इन्होंने जो अभी-अभी हाल-फिलहाल में जो एग्ज़ाम्पल दिया सौरभ का कि ये सारे जो लोग हैं, तो सौरभ भी वही चीज़ है, सारे लोगों के साथ जो लॉजिक बैठ रहा है फिट, इसलिए सौरभ के साथ ही फिट बैठ रहा है, ये आता है फ़ाल्स कॉज़। इन्होंने फ़ाल्स कॉज़ दिया। एवरीवन, हर व्यक्ति के पास इंडिविजुअल है, हम उसको फिट नहीं कर सकते किसी एक चीज़ को। भई सारे इंसान इंसान हैं, तो फिर यहूदी जो है मुस्लिमों की बैंड क्यों बजा रखा है? क्यों फ़िलिस्तीन में वो कर रखा है, हालत ख़राब है? जब सारे इंसान एक ही हैं, जिसको बोल रहा है कि डेफिनिटिव आर्गुमेंट यही होगा, तो भाई यही बता दे फिलिस्तीन और इज़राइल में क्या चल रहा है? सारे इंसान तो वो भी हैं, वो क्यों उठा के बैंड बजा रहा है फिर? तो ये हर एक अपने लॉजिकल आर्गुमेंट पे आप देख सकते हैं, लॉजिकल फ़ाल्स इस्तेमाल करने का प्रयास किया। इनकी कुछ और पॉइंट्स को हम सुनते हैं और फिर अपील टू इमोशंस, ये बर्डन ऑफ प्रूफ। इन्होंने सारा का सारा प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सामने वाले पर, यानी जावेद जी पर, जावेद अख्तर पर इन्होंने डाल दिया कि भैया आप प्रूफ देंगे कि ये कैसे नहीं है। चलिए वो सुन लेते हैं और आर्गुमेंट, फिर इनकी चर्चा करते हैं और आगे। एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, हाँ, तो मैं सुने इसको बर्डन ऑफ प्रूफ। इन्होंने उल्टा थोप दिया उन पे कि आप खुदा के न होने का सबूत इनको दे दीजिए। अरे हम कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी कपोड़े तले हो उसमें आपका अल्लाह तो आया नहीं अभी तक, आपका खुदा तो आया ही नहीं। पता नहीं किधर खुदाई करने में मस्त है। हम तो कह रहे हैं कि मर चुका है। 6ठी सदी में जन्म लिया था, उसी समय मर गया था। न किसी ने देखा, न किसी ने उसके जन्म होते देखा, न किसी ने मृत्यु होते देखा। किसी के दिमाग में खिचड़ी पकी या उसी समय वो उसी दिमाग में खत्म हो गया, मर गया। आपके पास सबूत है कि जिंदा है तो हमको दिखा दो। क्योंकि जब तक किसी के दिमाग में था तो उसी दिमाग में ख्याल आते थे कि भाई साहब वो सैनिक भेज दिया,
भाई साहब वो इल्हाम करा दिया, भाई साहब वो मैसेज भेज दिया, उसी दिमाग में खिचड़ियाँ पकती थी। वो दिमाग जैसे गया उसकी वजह से अल्लाह भी साथ में मर गया, पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब। हैं? एक वो था ना इंसेप्शन एक मूवी आई थी कि भैया कोमा ज़ोन में चले जाते हैं, आप सपने के भीतर, सपने के भीतर, सपने के भीतर कोमा ज़ोन में चले जाते हैं, कोमा ज़ोन में चले गए भाई साहब। वो दिमाग में जो खिचड़ी पकी थी, उस दिमाग के बाद से आज तक क्या आप लोगों ने देखा क्या? या उस दिमाग के पहले उस दिमाग में जो खिचड़ी पकी थी, उससे पहले किसी के दिमाग में वैसी खिचड़ी पकती देखी क्या? नहीं देखा आपने, ना बाद में किसी ने देखा। बस वो दिमाग में जो-जो खिचड़ियाँ पकी हैं, वही भर तो है। तो आप हमें हम तो कहते हैं कि आपका अल्लाह मर चुका है। जैसे दिमाग खत्म हुआ, दिमाग में वो बातें जो चल रही थी, वो बातें खत्म, उसी के साथ हम मर गया। अगर ये जो भी व्यक्ति है, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आके हमसे डिबेट कर लो और साबित कर दो कि ज़िंदा है। कर दो ना साबित। मैं दुनिया के तमाम लोगों को कहता हूँ, जो लोग भी कह रहे हैं कि भाई उनका ईश्वर अल्लाह गॉड है, मैं तो कह रहा हूँ कि मर चुका है। जिसने भी पहली बार क्लेम किया, उसी के दिमाग में ये खिचड़ी पकी थी और खिचड़ियाँ पका के वो जैसे मरा, उसके दिमाग जैसे खत्म हुआ, डेड हुआ, उसी के साथ ही वो ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी था, वो भी उसी के साथ डेथ कर गया, खत्म हो गया। फिर किसी दूसरे ने खिचड़ी पकाई, अब ये बंदा अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा है, ये भी जाएँगे तो इनके साथ वो भी चला जाएगा, ऐसे ही तो होता है। तो अगर ज़िंदा है, तो हमें दिखा दो, अगर कहीं पे इनका ईश्वर अल्लाह गॉड कहीं पे भी ज़िंदा है, मैं लिंक लोग माँग रहे हैं, मैं लिंक दे देता हूँ। तो मैं बताता हूँ वो कहाँ पे है। इनका ईश्वर अल्लाह गॉड अगर कहीं पे है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग में है। समझ रहे ना? वही दिमाग में है जहाँ पे ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, उसके होने के लिए जो ख़्याली पुलाव पकाते हैं, उतने भर में अल्लाह है और कहीं नहीं अल्लाह है। समझ रहे ना? यही कारण है कि ये कहीं से भी ये लोग आज तक ना सबूत दे पाए हैं। अगर इनका अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह गॉड जो भी ज़िंदा होता, कोई भी व्यक्ति अगर ज़िंदा होता, तो बता दीजिए कि इतने सारे देश हैं, फ़िलिस्तीन से लेके अफ़गानिस्तान की हालत देखिए, वहाँ की महिलाओं की हालत देखिए, बहुत बुरा हाल है। सीरिया में जाके देखिए, मुस्लिम देशों में जाके आप देखिए, 2-4 मुस्लिम देशों को छोड़ दें जो तेल-वेल से अपने पैसे कमा लिए, उनको अगर हम छोड़ दें, तो भाई साहब इनके बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। तो मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह मर चुका है। वो 6ठी सदी में आया था, उसी समय मर गया, दिमाग में जन्म लिया, दिमाग में ही बड़ा होके कर-कुर के उसी के साथ दिमाग के साथ ही खत्म हो गया, मर गया, उसके बाद से आया ही नहीं। तो किसी को भी लगता है कि वो अल्लाह अगर ज़िंदा है तो आके हमको सबूत दे दे, काहे नहीं दे रहे हैं? तो कह रहा है नहीं भैया हम तो कुछ बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में, कोई सबूत-वबूत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पढ़े-लिखे लोग बात करते हैं, हम तो अनपढ़ गँवारों की तरह मुँह से खिचड़ी पकाएँगे और लॉजिकल फालसी इस्तेमाल करेंगे, गपोड़े तलेंगे। तो और सुनिए आगे ज़रा इनकी कहानी। ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस हुँ। एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा, लेकिन ये यकीनन कबूल करेंगे और करेंगे। अब और ज़रा इनकी सुनिए ये। साइन कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर। अब कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। हम हाँ, कोई नहीं पेश कर सकता। बंदा जो है खुद से ही ये गाना भी गा दिया कि भैया ये तो आर्गुमेंट कोई पेश ही नहीं कर सकता। कैसे पेश करेगा भाई साहब? बता दो हमें कैसे पेश करेगा? और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर तो हैं, आपको ये एक लॉजिकल फ़ालसी एग्ज़ाम्पल समझाएगा। सुनिए ज़रा इसको। ऐसा आइलैंड जहां पे हम सही है, हुँ। चलते-चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। हाँ। में क्या आएगा? ये बॉल हुँ। यहाँ क्यों आई? कैसे अच्छा। आई? ये पिंक कलर अच्छा। की ही क्यों है? कोई और कलर भी हो हाँ। सकता था। ये इसी शेप में क्यों है? कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना अच्छा। कोई है जिसने है। इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और अच्छा। यहाँ पे रखा है। रखा है। मतलब ये बंदे का एकदम बच्चों वाले आर्गुमेंट कर रहा है कि ये यहाँ पे एक पिंक कलर की बॉल आ गई। यार एक बात बता, पिंक कलर की बॉल देख के तो बॉल तो हम इंसान बनाते हैं। हमें बता दे कि कहाँ पे पिंक कलर का बॉल जो है नेचुरली बना हुआ मिल गया है, बता देना हमें। बेवकूफ़ों जैसे सवाल करता है कि एक पिंक कलर, आप एक आइलैंड पे गए, वहाँ पे एक पिंक कलर की बॉल दिख गई, उसको देख के आपके माइंड में आया, अरे भाई आपको किसी भी चीज़ जो मैन मेड है, नॉइसेस भी जब पढ़ाई जाती है ना, तो वो भी मैन मेड नॉइस पढ़ाई जाती है, नेचुरल भी नॉइस पढ़ाई जाती है। हर तरह की नॉइस होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ मैन ही मेड होता है या हर चीज़ नेचुरल ही होता है। समझ ना? मैन मेड क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, तो हम इंसानों के द्वारा जो खामियाँ उसमें आती हैं, उसको कहते हैं मैन मेड। नेचुरल क्या होता है कि नेचुरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान हम उसमें इंटरफेयर करके अपने सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये बंदा क्या कह रहा है, इसने ऐसा लॉजिकल फालसी इस्तेमाल करते हुए इसने क्या कह दिया कि एक पिंक देख-देख के ऐसा ख्याल आता है किसने बनाया, किसने ये कलर किया, ये किया, इसीलिए ईश्वर अल्लाह गॉड है। अच्छा और क्योंकि सुनिए। आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, अच्छा। किसी और हाँ, किसी और फ़ॉर्म में करती। हमें यही बता दो कि दाढ़ी में एक्सिस्ट कर रहे हो, ये दाढ़ी नहीं रहता तो क्या इंसान नहीं रहते क्या?
बता दो हमें। अगर दाढ़ी कट दी जाए, हटा दिया जाए, तो इंसान नहीं रहोगे क्या? बता दो हमें। ये टोपी जो पहने हो, टोपी नहीं पहनोगे तो इंसान नहीं रह जाओगे क्या? बता दो हमें। या ये जो ख़्याली पुलाव अभी जो पका रहे हो बिना दाढ़ी, टोपी के नहीं पका पाओगे क्या? सब चीज़ हो सकता है, पिंक की जगह रेड कर दो, ये कर दो, वो इंसान करेगा ना भाई साहब। इसमें ईश्वर अल्लाह गॉड कहाँ से आ गया? एग्ज़ाम्पल देखिए ये बेवकूफ़ व्यक्ति का कि एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि एक गेंद है, वो गेंद का कलर हो गया है, तो किसने बनाया, कैसे बनाया? तो अरे भाई इंसान ने बनाया, सीधी-सी बात है। हमें ये इंसान ने बनाया है। घोंसला जो है चिड़िया ने बनाई है। तो अब ये कहोगे कि चिड़िया जो है, चिड़िया को किसी अल्लाह ने बना दिया, इंसान को किसी अल्लाह ने बना दिया, दिखा दो सबूत। हम तो दिखा देंगे, गेंद बनाते हुए दिखा देंगे, हम तो घोंसला बनाते हुए चिड़िया को भी दिखा देंगे, तुम हमको दिखा दो अगर अल्लाह ने बनाया, दिखा दो ना। इसी को कहते हैं एविडेंस और इसी चीज़ से भाग रहा है ये बंदा, सबूत देने से। आपको हर एक वो एग्ज़ाम्पल देगा जो आपके सामने दिख रही हैं, लेकिन जैसे सबूत कहिएगा कि चल तू जितने एग्ज़ाम्पल दिया है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ख्याल आया ना कि बॉल किसने बनाया? तो भई इंसान ने बनाया। घड़ा किसने बनाया? भई कुम्हार ने बनाया। हमको तो दिख रहा है और दिख रहा है तभी हम मान भी रहे हैं। जब तक हमको दिख रहा है तभी ना हमने माना, हमने कुम्हार को देखा है घड़ा बनाते तो हमने मान लिया भई हाँ, कुम्हार बनाता है। हमने देखा है चिड़िया को घोंसला बनाता तो हमने मान लिया है। हमने इंसानों को घर बनाते देखा है तो हमने मान लिया है। हमने लोगों को चाय बनाते देखा, हमने लोगों को खाना बनाते तो हमने मान लिया कि लोग बनाते हैं। आप हमको उसी तरह से दिखा देना कि अल्लाह ने बनाया। अच्छा एक बात बता, वो गेंद को अल्लाह ने बनाया है क्या? बता दे। इंसान को अल्लाह ने बनाया है। हम तो देखे हैं कि इंसान को उसके माँ-बाप ने पैदा किया। तो बता दो हमें कि अल्लाह ने पैदा कर दिया? वैसा ही हमको भी सबूत दिखा दो। काहे नहीं दिखा पा रहे हो? क्यों भाग रहे हो? पकौड़े क्यों तलने पड़ रहे हैं इतने सारे? आगे सुनिए ज़रा इन कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले अच्छा, जाएं, एक्सपैंड हाँ। करते चले जाएं, यहां तक कि हुँ। ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि अच्छा। क्या साइज साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा भाई साहब। लेकिन ये बात ज़रूर रहेगी कि जब साइज़ उसकी बढ़ जाएगी ना, तो भैया ये साइज़ जो बढ़ाया जाएगा, उसका जो कलर होगा, ये आपके सामने कौन करेगा? बॉल को तो इंसान ने बना दिया। आपने एक एजम्पशन ले लिया कि हम मान लेते हैं बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अरे तो वो मान लेते हो, ये ना माने हो कि बड़ा हो गया, लेकिन हमको दिखाओ तो सही कि एक बार बड़ा हो गया तो उसको बड़ा किसने किया? वो तो दिखा दो। हमने तो दिखाया कि बॉल को जितने भी शेप में बनाया इंसान ने बनाया, हम तो दिखा सकते हैं। लेकिन तुम हमें ये दिखाओ जो एजम्पशन्स कर रहे हो। नहीं तो ऐसे तो ये बैठे-बैठे यहीं ख़्याली पुलाव पका लो कि भैया 72 हूरें हमने मान लिया है, हमने लेटेस्ट अज़्यूम कर लिया है कि 72 हूरें हमको सेवा दे रही हैं। वो भी उतनी बड़ी-बड़ी होती हैं और हर बार सबको सेवा देती हैं। एजम्पशन यहीं पे बैठ के करते रहो। सबूत भी तो देना पड़ेगा जो एजम्पशन करोगे। 72 लड़कियों की बात करोगे तो 72 लड़कियाँ तो हमको दिख रही हैं। लेकिन तुम हूरों की बात कर रहे हो कि तुमको 72 हूरें सेवा देंगी, वो सबूत दिखाओगे। ये कैसे सही हो सकता है कि एक चीज़ तुम दिखा रहे हो और दूसरा चीज़ जो नहीं दिखा रहे हो वो ऑटोमेटिकली सही हो गया? कैसे सही हो गया? और यही इसने लॉजिकल फाल्सी शुरू में खेली थी। शुरू में इसने क्या कहा था कि सारे इंसान सही हैं, इसका मतलब कि ये सौरभ भी सही है, ये डेफिनिट आर्गुमेंट है, इसको आपको मानना पड़ेगा। इसने शुरू में यही खेला था। हम भी वही कह रहे हैं कि जब सारे यहूदी सही हैं, तो सारे मुस्लिम फिर सही क्यों नहीं है? यही हमको साबित कर दो। अरे तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाओ कि कैसे यूनिवर्स इतना बड़ा जो है वो अल्लाह बना कैसे रहा है। हम तो दिखा सकते हैं फैक्ट्री में जाके गेंद बनाते हुए। और आगे सुनिए ज़रा इसकी बात। बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक अच्छा, प्रॉपर्टीज के साथ कहां अच्छा, से आया, क्यों अच्छा। आया, किसने हुँ, बनाया, ये सवाल उस वक्त हुँ। भी वैलिड रहेगा। या तो अच्छा, कि यहाँ पे ये कौन-सी लॉजिकल फाल्सी खेल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये। ये भी यहाँ पे फिट हो सकता है द फाल्सी-फाल्सी, समझ रहे ना? और ये स्लिपरी स्लोप हो गया, स्पेशल प्लीडिंग हो गया, लोडेड क्वेश्चन, पर्सनल इनक्रेडिबिलिटी, द गैम्बलर्स फाल्सी। यहाँ पे ये बंदा जो है गैम्बलर लॉजिकल फाल्सी खेल रहा है। क्या होता है ये गैम्बलर लॉजिकल फाल्सी? इसमें क्या होता है कि एक एजम्पशन इसने ले लिया कि एक बॉल को बनाया इंसान ने, एक कुम्हार ने बना दिया, एक घड़े को, एक चिड़िया ने एक घोंसला बना दिया, तो इसका मतलब कि कोई बड़ी चीज़ है उसको भी किसी ने बना दिया, पर बता नहीं पा रहा है कि एग्ज़ैक्टली वो बनाया किसने। समझ रहे ना? यहाँ पे जितने भी चीज़ का उसने एग्ज़ाम्पल लिया वो सारी चीज़ें तो हमको दिख रही हैं कि भाई ये इसको बना दिया, वो उसको बना दिया, लेकिन वो उसको जिसने बनाया वो बता नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है कि भाई एक बात बता, जब चिड़िया घोंसला को बना रही है, तो तू कह रहा है कि चिड़िया को अल्लाह ने बनाया तो उस चिड़िया को बनते हुए तू दिखा दे ना। हमने तो देखा कि चिड़िया को अंडे से निकली, उसके माँ ने उसको अंडे दिए थे, हमने ये देखा। लेकिन तू कह रहा है अल्लाह वो चीज़ तो दिखा दे। तो ये यहाँ पे ये लोग फँस जाते हैं। इसने क्या किया है गैम्बलर लॉजिकल फाल्सी कि एक पैटर्न सेट हो गया कि 6 बार 6 आ रहा है, 4 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो 7वाँ बार भी यही आएगा।
समझ रहे हैं ना? इसने सीधे-सीधे गेम लॉजिकल फालसी यहाँ पे खेला है। अच्छा और सुनिए ज़रा इनकी बात को। कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड अच्छा। डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्गुमेंट फ्रॉम अच्छा, इग्नोरेंस है। या ये इग्नोरेंस वो नहीं है, इग्नोरेंस ये है कि बिना किसी सबूत के गपोड़े तोले जा रहा है बंदा, सिर्फ़ गपोड़े तोल रहा है और दूसरे पर बार-बार ये एड होमिनम लॉजिकल फालसी इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे पर अटैक कर रहा है कि दूसरे लोग लॉजिकल फालसी खेल रहे हैं, दूसरे लोग लॉजिकल जबकि खुद ये लॉजिकल फालसी खेल रहा है। ये कहेंगे कि हुँ। ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि अच्छा। उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए। हमको दिखा दे, हम बॉल को दिखाते हैं बनते हुए, तू यूनिवर्स बनते हुए हमको दिखा दे और अल्लाह के द्वारा बनाते हुए दिखा दे हमको। हम जानते हैं कि एक गेंद जो है वो फिज़िकल एक क्वांटिटी है और उसको बनाते हुए मशीन भी हमको आँखों से देख रही है। तो यूनिवर्स अगर हमको दिख रहा है यूनिवर्स या चल एक गेंद को इंसान बना रहा है और तेरे हिसाब से तो गेंद भी अल्लाह ने ही बनाई है। तो तू हमको अल्लाह के द्वारा बना के दिखा। हम इंसान के द्वारा बना के दिखाते, तू अल्लाह के द्वारा बना के दिखा। गेंद ही दिखाएँगे। दोनों लोग गेंद पे ही बात कर लेते हैं, गेंद ही बनाना है। तू अल्लाह से बना के दिखा दे, हम एक्जिस्टेंस मान लेंगे कि तेरे अल्लाह ने गेंद को बना दिया और हम इंसान उस गेंद को बनाएँगे फैक्ट्री के द्वारा, मशीन टूल के द्वारा और साबित हो जाएगा कि भैया किसने बनाया उसको। ठीक है ना? किसी भी चीज़ को तू बनवा के दिखा दे एक बार और ये सबूत दे दिया तो हम लोग मान लेंगे। सारे एथिस्ट जो हैं मैं खुद प्रचार करूँगा भाई साहब कि सारे एथिस्ट भाई मान लो ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है ना? और तेरी तरह बिल्कुल हम लोग जो है बकरी छाप भी रख लेंगे ऐसे ही। साबित कर दे कि भैया गेंद अल्लाह बना देता है, अल्लाह ये सारी चीज़ें बना देता है। एक चीज़ तो बना के दिखा, आगे सुनिए। लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई। हाँ, लेकिन नहीं खुद ब खुद बन गई, तो हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह सब चीज़ बना लिया? खुद ब खुद अल्लाह सब चीज़ बना दिया? हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? अल्लाह को किसने बना दिया, हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? बता दे ना। जब तू एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर लें? के ताल्लुक से कर दिया जाएगा, इसे हम दूसरे अच्छा। अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। चूंकि हाँ, यही डोगमा खेल रहा है उस समय से बंदा, यही डोगमा खेल रहा है। खुद पे जब बात आ रही है तो देखें इनके पास जवाब नहीं है। ये नहीं मान सकते हैं कि बॉल अपने आप बन गया, ले हम लोग मान लें कि भाई साहब ये यूनिवर्स जो है अपने आप बन गया। अगर गॉड है तो हम सब हाँ। उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अच्छा। अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी हाँ। के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर अच्छा, अच्छा, हम अच्छा, अच्छा। अकाउंटेबल नहीं हो सकते। हाँ, और अगर हम अच्छा, अच्छा, अकाउंटेबल अच्छा। नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर पूछेंगे। सफरिंग इस दुनिया में क्यों है। अगर अच्छा, हम बता रहे हैं ना क्यों सफरिंग है। हम तो कह रहे हैं कि इनके साहब जो थे ना वो सफरिंग करके मरे थे। साबित कर दो कि सफरिंग नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर इल्हाम भी आता था, उनके ऊपर जो है एक मैसेंजर भी आता था, बाकायदे पूरी किताब उतरता था, फिर भी सफरिंग करते हुए मर गए। साबित कर दो कि वो सब चीज़ होते हुए भी अगर अल्लाह ज़िंदा था उसके बाद भी सफरिंग करते हुए क्यों मर गए थे भाई साहब? यही हमको साबित कर दो। अगर ईश्वर है, अल्लाह है और उस पर रहमत भी बरसी थी, तो भी वो सफरिंग करते हुए मर गए, बीमार होते हुए मर गए, इलाज नहीं हो पा रहा था, कैसे भाई साहब? यही हमको साबित कर दो, हो जाएगा। जब सफरिंग है, अगर ईश्वर नहीं है, इनका अल्लाह नहीं है, तो हमको साबित कर दो कि क्यों फिर मर गए थे वो। यही खुदा साबित कर नहीं दो ना। है तो सफरिंग हुँ। क्यों है, और उन लोगों के हाँ। जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग अच्छा। के बाद इंतकाम अच्छा। लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी अच्छा। तकलीफें बेकार चली जाएंगी? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएँगी। भारत में तो बिल्कुल नहीं जा रही हैं। जो-जो मुस्लिमों ने किया है, उसका हिंदुत्व एजेंडाधारी जो हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमको यही बात बता दो कि फिर भारत में तो सब चीज़ सही चल रहा है ना भारत में। जो-जो मुस्लिम्स हैं भई, भारत के हिंदुत्व ग्रुप जो है, उसका यही तो कहना है कि मुस्लिम्स ने आके हमको तबाह किया, हमारे ये चीज़ें तोड़ दी, हमको ये चीज़ें फोड़ दी। तो वो बैठ-बैठ के अब वो सारी चीज़ें उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ही कर दे रहे हैं। फिर तो वो एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये तो आपके अल्लाह के नियम पे एकदम पूरी तरह से जस्टिफाइड है। देखो भाई साहब, ये इन्होंने तो प्रूफ दे दिया कि ये जो सफ़रिंग इन्होंने जिन लोगों ने इन लोगों ने डाली थी भारतीय लोगों पे, तो आज का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा ग्रुप जो ये चला रहा है, वो इनके ही अल्लाह के द्वारा कराया जा रहा है। भैया इन्होंने तो आज सबूत दे दिया कि भैया ये सब चीज़ इनके अल्लाह के द्वारा ही हो रहा है। लाह! बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आ जाए उसी एग्जांपल की तरफ कि बॉल, अच्छा। मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को हुँ। किसने बनाया और या इस अच्छा। एक्सपैंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट अच्छा। होने का मतलब ये होता है कि जो अपने अच्छा, अच्छा, एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, डिपेंड करती हो, कॉन्जेंट का मतलब आकस्मिक होता है और डिपेंड करती हो। ये अच्छा। यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर अच्छा, कोई चीज अच्छा। कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि बस हमको यही दिखा दो ना कि मुस्लिम और यहूदी में अंतर क्या है? अगर मुस्लिम्स को अल्लाह ने बनाया है, तो यहूदियों को किसने बनाया भाई? शैतान ने बना दिया है क्या? बता दो ना। और जैसे-जैसे 1400 साल बीत गए, कुरान के आए हुए और अल्लाह अगर ज़िंदा है, तो यहूदियों ने तो इनके जीने हराम कर रखे हैं। हैं? क्या कर रहा है अल्लाह भाई? वो मर गया क्या कब्र में सड़-फुड़ के? यहाँ बैठ के दलील पे दलील दे रहे हैं अल्लाह के एक्जिस्टेंस का। हम माँग रहे हैं कि भाई तू वो ज़िंदा है तो बस हमको सबूत दे दो। हम देख रहे हैं ना, आँखों के सामने देख रहे हैं कि सारे मुस्लिम्स की हालत खराब है। मुस्लिम महिलाओं की, बच्चों की, फिलिस्तीन में देख लीजिए, दुनिया भर के लोग वोटिंग कर रहे हैं कि भैया इज़राइल छोड़ दे, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मारे पड़ा हुआ है, उधर ईरान में घुस-घुस के उनके यहाँ उड़ा रहा है, ये कर रहा है, जो मन करे वही किए पड़ा हुआ है और ये बैठ के यहाँ गा रहे हैं, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह ईश्वर है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? गपोड़े तले जा रहे हो?
हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें उस नहीं, जगह हम तक भी पहुंचते देख हैं, रहे उस हैं। हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। ये सब चीज़ खोजते हुए पहुँच जाते हैं नेसेसरी बीइंग पे और ये जो इनका नेसेसरी बीइंग है वही इनका अल्लाह है। लीजिए खोजते, खोजते, खोजते कहाँ पहुँचते हैं नेसेसरी बीइंग पे। क्या नेसेसरी बीइंग होता है भाई साहब हमको ज़रा फिर बता हम ये देना? सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को हुँ, किसने बनाया, फिर उसका कॉज हुँ, क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका क्या है, और एंडलेसली चले जाएं। इसे हम कहते अच्छा, हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि हाँ। लॉजिकल फैलेसी है। सुन रहे हैं? अब ये बंदा क्या बोल रहा है, ये लॉजिकल फ़ैल्सी है, क्योंकि जब इनसे ये पूछ दिया गया कि जब सब चीज़ अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह का सबूत दे दो, तो ये लॉजिकल फ़ैल्सी हो गया। पर ये उस समय से गपोड़े तले जा रहे हैं कि सब चीज़ अल्लाह ने बनाया, सब चीज़ अल्लाह ने बनाया, वो लॉजिकल फ़ैल्सी नहीं है भाई साहब, उसको आँख मूंद के आप एक्सेप्ट कर लो। ये है इनका एक्चुअल डोगमा, यहीं पे पकड़ में आ गए, मुँह ऊपर करके अपने ऊपर थूक लिए। देख रहे हैं? मुँह ऊपर किया बंदा, चपाक से थूक दिया। एक होता है कि छोटी-सी थूक, इन्होंने इतना बड़ा थूका कि पूरे के पूरे नहा गए बंदे ने। उस समय से घोटे पड़ा था, घोटे पड़ा था, घोटे पड़ा था, पचाक से अपने मुँह पे थूक लिया कि भैया हम तो सबूत नहीं देंगे और तुम लोग बिना सबूत के हमारी बात को मान लो। ये बोल रहे हैं अकल, अकल, अकल। हम तो ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि किसने-किसने बनाया। इनका तो सीधे कहना है कि इंसानों को इनके अल्लाह ने बनाया। औरतों को तो इनके इंसान की वो पीठ की रीढ़ की हड्डी से ही निकाल के बना दिया। खनखनाती हुई मिट्टी और गारे से पता नहीं किससे-किसे इंसान को बना दिया। दिखा दो ना हमें बना के। जिसने देखा उसी का सबूत दिखा दो। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और अच्छा। पॉसिबल नहीं है हाँ। तो एक ही ऑप्शन बचता है अच्छा। जिसे हम हाँ। कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी इंडिपेंडेंट है, हुँ। क्योंकि अगर वो अच्छा। डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी अच्छा। नहीं रहेगी। ऐसी अच्छा। इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल अच्छा, नहीं होगी, इटर्नल है। देख लीजिए, पकौड़े इनके तलते हुए देख लीजिए ज़रा। उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो अच्छा। पावरफुल है, क्योंकि हुँ। कॉन्टिंजेंट को हाँ, देखिए पावरफुल है, इनकी जो नेसेसरी बीइंग है ना वो बड़ा पावरफुल है। इनका तो पावर पूछना ही नहीं है। इतना पावरफुल है कि अरब के छोटे से इलाके में इनके साहब को छुपना पड़ गया था जान बचाने के लिए, बहुत पावरफुल था। फिर उसने लड़ाइयाँ हुई वहाँ मक्का के लिए, अल बदर जो भी जगह है वहाँ पे और उसके बाद से जो लड़ाई हुई तो भाई साहब टोटल दोनों तरफ के सैनिक मिला के 1200 से 1300 लोग थे मात्र। तो उसमें भी लड़ाई हो गई भाई साहब। बड़ा पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसके बाद से इन्होंने संख्या बढ़ाने लगे। और मार-मार के दूसरे देशों में काट-काट के इन्होंने जनसंख्या भर दी इन्होंने। समझे ना? अब इज़राइल इनको मार रहा है। पावरफुल तो बहुत है भाई साहब, बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि वो इंटेलिजेंट भी है। सुन लीजिए अब एक्चुअलाइज आगे। करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो अच्छा, इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, हाँ। क्योंकि ये हुँ। यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। सुने? नॉलेजेबल है। नॉलेज का तो पूछना ही नहीं है भैया साहब अल्लाह का। अल्लाह इतना नॉलेजेबल है कि हमेशा जो है ज़मीन को बिछा देता था भाई साहब। कभी उसने बताया ही नहीं कि ये जो ज़मीन है वो गोल है और गोल है तो वो सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, वो बता ही नहीं पाया। भाई साहब उसने तो सितारों-उतारों को टाँग दिए ऐसे आसमान में ऐसे टाँग दिए उन्होंने। और इनके हदीसों के तो पूछने नहीं। ये तो खंभल मुसल-वसल से मार-मार के जो आसमान पहले चिपका हुआ था मार के ऊपर भेजा दिए थे भाई साहब इन्होंने, अलग कर दिया था रात और दिन को आपस में से। समझ रहे हैं? पहले इन्होंने पृथ्वी बना दी, आसमान-वासमान और चाँद-तारे खैर सूरज बाद में बना दिए भाई साहब इन्होंने। समझ रहे हैं? इंटेलिजेंट तो इतना है कि आप इनकी किताब पढ़ लीजिए, सारी इंटेलिजेंटी ऐसे टपकेगी कि आप नीचे बाल्टी लगा दीजिए, टप-टप के पूरा भर जाएगा, लेके जाइएगा भाई साहब, एक बूँद नहीं छोड़ना है। इंटेलिजेंट तो इतना है भाई साहब, पावरफुल के साथ-साथ। हुँ? कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को अच्छा, खुदा माना, किसी ने किसी को अच्छा। माना। मैं कहता हूँ जिसने हुँ। कॉन्टिनेंट खुदा माना गलत हाँ, हाँ, इनके पकोड़े तले हुए चीज़ को मान लिया भाई साहब वो इंटेलिजेंट है, समझ रहे हैं? अरे हम बोल रहे हैं कि इस बात की बहस ही क्यों रही कि मान लिया। जो चीज़ है जैसे ये बंदा अभी अस्तित्व में है, ये बंदा बोल रहा है। अगर अल्लाह ज़िंदा है तो अल्लाह को आके बुलवा दे, उसको बोलना चाहिए ना भाई साहब। अल्लाह के मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। ना ईश्वर है, ना गॉड है, मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, है ही नहीं। किसी-किसी के दिमाग में कभी-कभी पनपे थे, उसी में जैसे होता है ना बालों में जू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब तक आपका बाल है, जब तक आप पूरा क्लीन शेव नहीं करा दीजिए बाल का, तब तक वो आपके बालों में वो जो पिस्सू है या निकालिएगा नहीं तो वो आपके ना खून चूसते रहेगा। समझ रहे हैं? जिस दिन बाल क्लियर हो गया या आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया, जू उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये ईश्वर अल्लाह गॉड जो हैं, ये कभी जन्म लिए थे लेकिन इनका जब सबसे फ़ेवरेट स्थान क्या था? इंसानों के भीतर का दिमाग, छोटा-सा दिमाग, वो सबसे फ़ेवरेट स्थान है भाई ईश्वर अल्लाह गॉड का। वहीं पे खिचड़ियाँ पकती है कि वो कितना बड़ा है। खिचड़ी पकाता है, वो दिमाग पकाते जाता है। हमारा ईश्वर अल्लाह गॉड तो बहुत बड़ा है भाई, नूर है नूर, उसकी तरफ देख नहीं पाओगे। कहाँ खिचड़ी पक रही है? दिमाग के भीतर। भाई सबूत दे दो। अरे अब तो दे दो। इतने गपोड़े तल लिए। हैं? देखिए तालियाँ बज रही हैं। देख रहे हैं? नेसेसरी बीइंग तालियाँ को बज साबित रही हैं। करना हाँ, सिर्फ सुन इटर्नल लीजिए। है। उस फेथ हुँ, के कायल है जिसके पीछे अच्छा। लॉजिक और एविडेंस हो। मैं कहता हूँ हाँ, लॉजिक और एविडेंस हो। सुन रहे हैं? स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह हाँ, है देखिए कह रहा है स्टुपिडी एथिज़्म है। एथिज़्म को स्टुपिडी मैं तो कह रहा हूँ कि ये बंदा जिस भी धर्म मज़हब को मान रहा है वो बिल्कुल स्टुपिड है। बिल्कुल इसका दिमाग नील बट्टे सन्नाटा है। रत्ती भर भी इसका दिमाग नहीं है इसमें, रत्ती भर भी। बिल्कुल ऊपर मुँह करके पचाकते अपने मुँह के ऊपर थूक ले रहा है कि ये। आप एक सड़क पे जा हुँ, रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है अच्छा। फूलों के साथ हुँ,
आई लव अच्छा, आई लव यू। अब ये फर्जी की बातें चल रही हैं, मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी सफिशिएंट बातें बोल दी है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे-कैसे लोग जो हैं, वो कुछ भी गपोड़े तल दे रहे हैं और बैठ के, क्योंकि अगर हमें एक सही दुनिया पे सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो दल्लन टॉप वाला है, इसने जो डिबेट खड़ा किया, इसमें इसने 2 मुस्लिम्स को बुलाया, एक जो रैशनल हैं, पहले जावेद भले अच्छा बोलते थे, लेकिन जो नई सरकार है, नई गवर्नमेंट है, दबाव प्रेशर में ये बॉलीवुड वाले सब चुप ही हो गए हैं, अब प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हो गए हैं, तो ये भी अब चुप हो गए हैं, अब वो उतनी बड़ी दलील नहीं देते हैं या जो भी सामाजिक प्रेशर है, जो भी है, लेकिन पहले थोड़ा अच्छा ज़्यादा वो अच्छा बोलते थे। और ये मुस्लिम्स था तो इसने अब इनके यहाँ खिचड़ियाँ पकती हैं, जो पुलाव पकते हैं, वो आके इसने ख़्याली पुलाव पकाया आपने। और यहाँ पे चक्कर क्या हुआ कि इनको यहाँ पे बैठा लेना चाहिए था, किसी बाबाओं को भी बैठाना चाहिए था। ये बाबाओं से क्यों नहीं डिबेट कराता है? ये भारत में इतने सारे रैशनलिस्ट हैं, इतने सारे एथिस्ट हैं, उनसे बैठा के एक बार बाबाओं का भी तो डिबेट करा ले ना। नहीं आ रहे हैं तो हमारे चैनल पर लेके आए, हम करा लेंगे, यहाँ पे करा देंगे। क्यों नहीं ये करा पा रहे हैं? 2 मुस्लिम्स को बैठा के भिड़ा दिया बंदे ने, अब बातें चल रही हैं। ये सेम आर्गुमेंट ईश्वर पे भी खड़ा होता है, जीसस पे भी खड़ा होता है, इनका जो गॉड है उस पे भी खड़ा होता है, हर जगह खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुस्लिम्स की बात है, हर जगह पे जहाँ धार्मिक हो हर जगह खड़ा होगा ये चीज़।